नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, बुद्धि के स्तर को बताती है। यहाँ उंगली की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ सूर्य की उंगली के पहले कट तक ये बुध की उंगली नहीं पहुँची है। इसके दो तीन मतलब समझे जाते हैं। नंबर एक बात, जब किसी भी व्यापारिक व्यक्ति का मैं हाथ देखता हूँ तो व्यापारी के हाथ के अंदर ये गहराई होनी भी जरूरी है। जहाँ तक उंगली एकदम चिपकी हुई है सूर्य की उंगली के साथ में, तो व्यक्ति की एनर्जिक क्षमता है उसके पास में, क्योंकि जब बुध की उंगली सूर्य की उंगली के साथ चिपक जाए तो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। कुल मिलाकर के जब गहराई इतनी ज़्यादा हो तो व्यक्ति झूठ का सहारा भी ले लेता है। अब एक व्यापार के अंदर यदि झूठ का सहारा व्यक्ति नहीं लेगा तो वो अपने आप में एक अच्छे व्यापारी की श्रेणी में नहीं आएगा। आप यदि सच की गांठ बांध करके दुकान पर बैठ जाएंगे तो धंधा आपका हो जाएगा चौपट। तो कुल मिलाकर के ये गहराई एक अच्छे व्यापारी के लिए जानी जाती है, परंतु थोड़ा सा जल्दबाजी में सावधानी रखनी चाहिए। ये क्योंकि सेकंड पर भी कुछ कट के निशान यहाँ मौजूद हैं, तो व्यावहारिकता में आप थोड़ा सा अपने आप का संतुलन बनाकर रखें, ज़्यादा आवेश में आकर के जल्दबाजी ना करें। आइए बात करता हूँ उसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, इस तरह की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं है, माइनर रेखा, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान तो नहीं, बस अपने कार्यभार के क्षेत्र के लोग आपको जानते हैं। आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि आप बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कर सकें। इस प्रकार की शनि और सूर्य की उंगली का ये गैप भी यहाँ पर बताता है। तो कुल मिलाकर भाई बहनों से संबंध भी सामान्य ही आपके हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है अच्छे धन की स्थितियों के लिए। यहाँ पर यदि मैं शनि की उंगली को देखता हूँ तो यहाँ ये उंगली अपने आप में बताती है कि इसकी जो लंबाई है वो अच्छी खासी है। तो कुल मिलाकर के आपकी ग्रहण शक्ति ठीक है और धन के जो आगमन है वो भी सामान्य रूप से ठीक है। थोड़ा सा मानसिक चिंताएं आपको लगातार व्यापार के बारे में लगी रहती हैं। बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो सेकंड पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आप पत्नी के साथ वर्तमान में संबंधों को लेकर के आपको थोड़ा सा ठहराव रखना चाहिए, यानी पत्नी के साथ तू मैं के संबंध को दर्शाने वाली ये रेखाएं। यहाँ पर संतान सहयोग की बात करता हूँ तो संतान सहयोग तो यहाँ पर ठीक ठाक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध का पर्व यदि देखें तो सम पर्व के रूप में दिखलाई पड़ता है। यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं है। एक रेखा का वर्णन मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ। इस चित्र में देखता हूँ तो थोड़ी सी ये रेखाएं, यहाँ पर इस रेखा का मैं करूँगा थोड़ा वर्णन, ये थोड़ी डाउन हो रही है और यहाँ पर ये छोटी सी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ऐसे व्यक्ति का धन बिखराव के रूप में ज़्यादा रहता है, यानी दूसरे लोगों के पास में ऐसे व्यक्तियों का धन ज़्यादा रहता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति की उधारी के अंदर पैसा ज़्यादा रहता है, हाथ के अंदर पैसा कम रहता है, लेकिन धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व थोड़ा सा दबा होगा, जैसे मैंने उंगली से बताया कि ज़्यादा मान सम्मान नहीं, राज्य सरकार से कोई विशेष लाभ की संकेत नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कभी भी आपको राजनीति में भी कोई हाथ नहीं आजमाना चाहिए, वरना राजनीतिक असफलता का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका यहाँ पर। और अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा यहाँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व जो है जाना जाता है शनि का पर्व भाग्य पर्व के रूप में। यहाँ पर यदि देखूँ तो छोटी खड़ी रेखाएं मुझे ऊपर तो जरूर नज़र आई, लेकिन यहाँ मुझे जिस प्रकार से एकदम सही रूप से दिखाई देनी चाहिए रेखाएं, वो रेखाएं यहाँ पर नहीं मिली। ये दो भाग्य रेखा अगर ऊपर वाली ना होती तो भाग्य आपका साथ नहीं देता। तो ये वो दो रेखाएं जो आपका भाग्य किसी ना किसी रूप से चलाती रहती है। अभी बहुत मजबूत स्थिति बुढ़ापे के स्तर से मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी रेखाएं यहाँ बन सकती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके
बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर एक्स जैसा अनुभूति देने वाली रेखाएं, ये ऊपर 2 खड़ी रेखाएं, व्यक्ति का धर्म के प्रति विश्वास है, व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, व्यक्ति का स्वयं का मकान भी होता है, अपने स्वयं के वाहन जीवन में 3 से 4 बदल जाता है ऐसा व्यक्ति, तो बृहस्पति पर्व कुल मिलाकर ठीक है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से ये हृदय रेखा इस प्रकार से जाकर के यहाँ बृहस्पति पर्व को गई और दूसरी का भी इशारा ऊपर की तरफ ही है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ कोई बहुत बड़े रोग के कोई संकेत नहीं। मन से आप साफ हैं। जो बात है, जब 2 मुखी रेखा हो जाए, विष्णु का चिन्ह बनाए, तो व्यक्ति मन के अंदर बातें नहीं कर देता है, बुरी लगे भली लगे साफ किसी को कह देता है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा आपकी ठीक ठाक है। आइए बात करेंगे मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के लिए जाना जाता है और कर्म क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बताता है कि जीवन में आपने काफ़ी संघर्ष पहले किया और अब यहाँ पर ये कर्म रेखाएं अभी आपके पास हैं। यानी कि ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कर्म के प्रति ऐसा नहीं है कि बहुत आलसी आदमी है। सामान्य किस्म की मेहनत आपके जीवन के अंदर दर्शाई जाने वाली ये रेखाएँ यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो सामान्य सा मेहनत है आपकी, बहुत अच्छी, ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जाने के बाद हल्का सा यहाँ उठ करके डाउन, यानी कि कभी कभी मन के अंदर ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जितना करना था वो नहीं किया, लेकिन इसकी एक रेखा का संबंध यहाँ मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एक व्यावसायिक रेखा के साथ ये आपकी बुद्धि रेखा का एंड है। दिमाग के अंदर बुद्धि रेखा का व्यावसायिक रेखा पर जाना सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में 24 घंटे, व्यापार व्यापार व्यापार, धन धन धन, क्योंकि ये धन रेखा भी है बुद्धि रेखा, और साथ ही साथ व्यापार व्यापार व्यापार। यदि व्यापार और धन का जुनून सही बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, तो ये हमेशा दिमाग में रहता है। अब बात देखिए, आपकी एक मंगल पर्व से रेखा निकली और यहाँ जाकर के सीधा संबंध, ये उधर नीली इंक में नहीं दिखाई दी थी, यहाँ देखिएगा इस रेखा का संबंध बुध पर। मंगल रेखा से निकलकर बुध रेखा का संबंध जब होता है तो व्यक्ति अपने मेहनत के द्वारा अपना धन कमाता है। यानी कर्म रेखाओं का रोल आपके हाथ में लगातार चल रहा है। आपका जीवन के अंदर जो सारा रोल है वो कर्म से चल रहा है अभी तक, कहीं भी भाग्य का रोल आपके जीवन के अंदर नहीं रहा। तो व्यक्ति कर्म रेखाओं का भी रोल जीवन में होना जरूरी है। कर्म रेखाओं से व्यक्ति अपने भाग्य को बना लेता है। भाग्य रेखा वहाँ काम कर जाती है, आदमी कम करता है लेकिन उसको लाभ ज़्यादा हो जाता है। अभी यहाँ पर कर्म रेखाएं ही आपको फलित कर रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार का कोई आपको गाने गुनगुनाने का किस तरह का, या किसी भी बुरे व्यक्तियों के साथ उठ बैठ, शराब ड्रिंकिंग, कुछ खराब चीज़ें कोई भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर अवसाद से भी आपकी मुक्ति, किसी बड़े रोग की संभावना भी नहीं है। आइए बात करता हूँ इस रेखा के बारे में। ये रेखा के बारे में आपको बोल रहा था, इसको मैंने किसी एपिसोड में कहा है कि सुख रेखा। क्यों मैं इसको सुख रेखा कहता हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रेखा यहाँ से निकल कर के सीधा सीधा इसी रेखा के अंदर हल्के रूप से जाके मिल गई है। ये रेखा जब विवाह रेखा जाकर के इस प्रकार से जाकर के आपकी बुद्धि रेखा से मिल जाए, वहाँ दिखाई नहीं दी, नीली इंक में दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से इस रेखा के साथ मिलती है, तो व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद हो होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यक्ति की पत्नी भी इतनी गुणी होती है कि यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो भी व्यवसाय को संभाल सकती है। यहाँ मैं बात कर रहा था मुख्य रूप से व्यवसाय रेखा की। जब व्यक्ति की व्यवसाय रेखा इतनी मजबूत हो तो व्यवसाय की समझ उसमें बहुत होती है, और जब व्यवसाय की समझ होती है तो व्यक्ति को सुख रेखा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि यदि आपको समझ व्यवसाय की है और आपके जीवन में आपको व्यवसाय चेंज ना करना पड़े तो ये हो गई सुख रेखा। यानी आपको सुख सब दिलाएगी ये। कुल मिलाकर के जो आप चाहते हैं कि ज़मीन भी हो, मेरे पास गाड़ी भी हो, तो संसाधन आपको सब दिलाएगी। मैं मन के चैन की बात नहीं कर रहा, तो वो ये यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास एक व्यावसायिक मजबूत रेखा भी है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ जीवन में आपको भाग्य रेखा के रूप में बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा और इसका संबंध कहीं ना कहीं नीचे से आकर के मर्ज होता हुआ ये मणिमन से रेखा आई और ये मर्ज होकर के इस तरह चलता हुआ यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर पैतृक व्यवसाय उसे मिले तो उसे भी करना चाहिए। आपके जीवन में असली रोल शुरू हुआ भाग्य रेखा का लगभग 35 के बाद,
उस समय से आपके जीवन में आपने ज़्यादा समझदारी से सोचा होगा कि अपने प्लानों को सही तरीके से स्वरूप देना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ इस तरीके से भाग्य रेखाएं डबल करके चले तो व्यक्ति दो दो भाग्य रेखाओं का, यानी कुल मिलाकर 2 कर्म रेखाओं का रोल है आपके पास में, कर्म रेखाओं का, जिससे आप 2 व्यवसाय को संभालने की स्थिति भी रखते हैं। यानी एक व्यवसाय को 2 तरीके से करना या 2 व्यवसाय को 2 तरीके से करना। कुल मिलाकर इस तरह की आपके पास भाग्य रेखा हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पीछे 35 से पहले काफ़ी राहु रेखा थी, लेकिन उसके पीछे बोलना इसलिए ज़रूरी नहीं कि क्या पता वहाँ पर पहले कोई रेखा हो और वो दिखाई ना दे रही हो। तो चलिए यहाँ 41 पर तो अपनी स्थिति आपकी ठीक है, यहाँ 41 से तो स्थिति आपकी ठीक है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बाद सीधा शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों के लिए जाने वाला शुक्र पर्व यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब थोड़ा सिकड़ जाता है कुल मिलाकर के या कुछ स्क्रैचेज आ जाती हैं तो व्यक्ति अपने आप से संसाधन से संतुष्ट नहीं होता, जबकि संसाधन यहाँ पर पूरे हैं। तो संसाधन पूरे हैं, असंतुष्टता जब ज़्यादा ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो व्यक्ति और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, यानी ज़्यादा चतुर्भुज हैं, ये जाल नहीं है। ज़्यादा चतुर्भुज का मतलब ये नहीं कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। संतान रेखाएं आपके हाथ से स्पष्ट नहीं चमक रही हैं। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आपकी आयु रेखा आगे जाकर के अगर ये आप देखें तो सीधा सीधा जाके मणिबंध के आसपास तक इधर से हल्का सा इधर से भी घूम रही है, ये यहाँ से घूम करके इस तरीके से जाती है। व्यक्ति 2 मुखी हो जाता है। जब इस तरह से आगे जाकर के 2 मुखी हो जाएं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित। तो कुल मिलाकर आपके मन की बात आप अच्छी तरीके से सब बातें खोल जाएंगे अपने जीवन के अंत समय पर, और स्वतंत्र मन से अच्छा व्यक्ति बुढ़ापा जिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी सारी रात की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया। आयु रेखा भी लगभग 78 ईयर्स की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सवाल के जवाब देख लेते हैं आपके कुछ। आपने कहा मेरे जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बहुत आगे तक कभी भी स्वास्थ्य रेखा के बारे में नहीं बताया जाता। कुल मिलाकर के यदि आप यहाँ बात करते हैं अपनी अभी वर्तमान की, तो मुझे कहीं से कहीं तक 4-5 साल तक कोई बड़े रोग की किसी भी प्रकार से, आज का खान पान ऐसा हो गया है कुछ ना कुछ रोगी लगे रहते हैं, लेकिन मेरा मतलब है किसी रोग की संभावना नहीं 4-5 साल तक आगे तक, क्योंकि 41 के बाद में ये राहु रेखा के बाद बहुत अच्छी रेखा आपका साथ दे रही है। क्या मैं अपनी संपत्ति और ज़मीन जायदाद बना पाऊँगा। जमीन जायदाद संपत्ति बनाने के लिए शुक्र पर्वत पर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं। आगे आने वाले समय में आप निश्चित रूप से ब्रैकेट्स होने की वजह से आपका उस तरफ ध्यान है और आप बना भी पाएंगे, तो बिल्कुल बना पाएंगे। क्या मैं कभी कृषि से जुड़ा कार्य भी कर पाऊंगा। मंगल क्षेत्र का जब इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा हाथ में दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कृषि कार्यों के लिए कभी समय आपके पास होगा। हाँ, शुक्र में कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कोई नर्सरी वगैरह कर लें। मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा। आपका व्यवसाय ठीक है, अभी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से करते रहिएगा। परिवार में सुख शांति कैसी रहेगी। मैंने ऊपर बताया था कि आपके पास समय नहीं होगा माता पिता की सेवा के लिए, भाई बहन के साथ संबंधों के लिए समय नहीं होगा। जहाँ तक आपकी अपनी पत्नी से संबंध की बात है, पत्नी से कोई आपका वैचारिक मतभेद नहीं होगा, कोई तरह का तलाक नहीं होगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको सब बातें आपके हाथ के द्वारा पहले भी आपको बता दी हैं। तो अब बात है, आपने सबने हाथ में पहन रखा है यदि एक पन्ना, तो बहुत सुंदर बात है, आप पन्ना ही पहन कर रखिएगा। पन्ना ही आपका रत्न बनता है। और या आप अपने जीवन के अंदर यदि और ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आपको श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम एक रत्न आप यहाँ पर अगर आप पहनना चाहें तो यहाँ पर एक फायर ओपल आपका मेरी तरफ से जो रत्न बनता है, पन्ना से कोई दिक्कत नहीं है, फायर ओपल आपका रत्न बनता है। इसके पहनने के बाद आपके व्यवसाय में बहुत तेज़ी से तरक्की मिलेगी आपको, और धन के बहुत अच्छे आगमन बनेंगे, जीवन की सुंदरता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर फायर ओपल आपका रत्न, और पूजा के अंदर आपको रोजाना पढ़ना है श्री सूक्तम के साथ रुद्राष्टकम, श्री सूक्तम और साथ में रुद्राष्टकम, ये 2 पूजा आप करिएगा अपने कार्यालय में बैठ करके। जीवन में आप सुखी रहें, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।